सत साहेब सभी को स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आज मैं बहुत ही खुश हूं क्योंकि मेरा जो चैनल है मोनेटाइज हो चुका है और मैं अपने दर्शकों को इसका श्रेय देना चाहूँगा और अपने परमात्मा को। दर्शकों का सपोर्ट सहयोग ऐसा ही बना रहे और हम आपके लिए नए नए वीडियो अच्छे से अच्छे प्रमाण के साथ ऐसे ही लाते रहेंगे। तो कृपया जो हमारे चैनल में नए दर्शक हों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट कर दीजिएगा। तो दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कि वेदों के अनुसार पूर्ण परमात्मा कौन है। सत साहेब बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की जय हो। स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब। तो दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं कि हमारे सभी धर्म गुरुओं ने, जितने भी हिंदू धर्म के अंदर धर्म गुरु हैं, किसी ने भी श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार और चारों वेदों के अनुसार भक्त समाज को पूर्ण परमात्मा की जानकारी नहीं बताई। आज हम आपको बताने वाले हैं कि पूर्ण परमात्मा कौन है, उसकी क्या लीलाएं होती हैं वेदों के अनुसार। भाई, तभी तो हम भगवान को पहचान पाएंगे कि भगवान है कौन। जब हमें उसके बारे में लीला ही नहीं पता रहेगी, क्योंकि हमारे धर्म गुरुओं ने भक्ति मार्ग को बिल्कुल बिगाड़ रखा है। उन्होंने भक्त समाज के अंदर एक ऐसी प्रेरणा भर दी कि जो उनके दिल और दिमाग से हटाना काफ़ी मुश्किल पड़ रहा है। क्योंकि हमारे नकली धर्मगुरु इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उनको शास्त्रों का ज्ञान न होने के कारण वो नकली गुरु हैं। ब्रह्मा विष्णु शिव तक की जो भक्ति बता देते हैं, क्योंकि उन्हें ये नहीं पता कि ब्रह्मा विष्णु महेश से भी कोई भगवान है ऊपर। इसलिए उन्हें अधूरे गुरु कहा गया है। परमात्मा ने बताया है कि पूर्ण गुरु से दीक्षा लेकर के भक्ति करने पर ही हमारा मनुष्य जन्म सफल होता है। तो पूर्ण गुरु जो होता है वो पूर्ण परमात्मा की जानकारी बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु शिव तक की नहीं। क्योंकि ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रिलोकीनाथ कहा जाता है। ये 3 लोक के भगवान हैं। 3 लोक से ऊपर जो इनके पूज्य पिताजी हैं वो 21 ब्रह्मांड के मालिक हैं। फिर पर ब्रह्म जिसे 7 संख ब्रह्मांडों का मालिक कहा जाता है, और पूर्ण परमात्मा जो अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक होते हैं। तो जो पूर्ण गुरु होते हैं वो पूर्ण परमात्मा का ज्ञान देते हैं। पूर्ण गुरु के भी कुछ लक्षण होते हैं, अगर वो लक्षण भी उनसे खरे उतरते हैं तब वो पूर्ण गुरु होते हैं। क्योंकि मैं बोल दूं कि पूर्ण गुरु जो होते हैं पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताते हैं, तो ऐसा नहीं कि हर कोई अपने आप को पूर्ण गुरु कहने लगे कि भाई, क्योंकि पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी हैं और कबीर पंथ बहुत हैं। कि अगर कोई सोचे कि हम कबीर साहब की भक्ति कर रहे हैं, कबीर साहब का ज्ञान बता रहे हैं, हम पूर्ण गुरु हो गए, ये भी नहीं है। जो शास्त्रों के अकॉर्डिंग भक्ति विधि प्रदान करे और जो पूर्ण गुरु के लक्षण होते हैं वो उनमें विद्यमान होने चाहिए, वो होता है पूर्ण गुरु। पूर्ण परमात्मा जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने ये साबित कर दिया कि वो हैं पूर्ण गुरु, और वो बताते हैं पूर्ण गुरु की, पूर्ण परमात्मा की पहचान। जैसे कि परमात्मा ने बताया है कि वेद मेरा भेद है, मैं ना मिलूं वेदन के माही, जौन वेद से मैं मिलूं
वो वेद जानते नहीं। परमात्मा ने बताया कि मेरा भेद, मेरी महिमा वेदों के अंदर छिपी है। आज तक हमारे धर्मगुरु, ऋषि, महर्षि, शंकराचार्य, आचार्य जो भी हैं वेदों को पढ़ते रहे, लेकिन उन्होंने ये कभी नहीं बताया कि पूर्ण परमात्मा ब्रह्मा विष्णु महेश जी नहीं है। क्योंकि वो तो वेदों के तो पढ़ते रहे, लेकिन इसके बारे में भी परमात्मा ने बताया है कि सतगुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थोथा भूस छड़े मूढ़ किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। जो गुरु के बगैर वेद आदि का पठन पाठन करते हैं, उन्हें उनका अर्थ समझ में कदापि नहीं आ सकता। इसके बारे में हम आपको बता दें कि पूर्ण परमात्मा की जानकारी आपको हिंट दे करके थोड़ा सा बता दे रहे हैं कि ऋग्वेद मंडल 9 सूक्ति 1 मंत्र 9 में लिखा हुआ है कि वो पूर्ण परमात्मा जब इस धरती पर आते हैं शिशु रूप धार करके, तो उनकी परवरिश की लीला, जब वो शिशु अवस्था से, बाल्य अवस्था से, फिर प्रौढ़ अवस्था, उसके बाद मतलब जो एक लीला करते हैं जैसे एक इंसान की लीला होती है, तो उस परमात्मा की लीला कुंवारी गाय के दूध से होती है। कुंवारी गाय उस परमेश्वर के आशीर्वाद से दूध देती है। आज तक हमारे धर्म गुरु ने ये नहीं बताया कि क्या ब्रह्मा विष्णु शिव ये पूर्ण परमात्मा है। इनके जीवन चरित्र में कहीं लिखा है कि ये कुंवारी गाय का दूध पिए हैं। और भी देख लो जो भी है। और वेद ये भी बताते हैं वेद ये बताते हैं कि वह परमात्मा मनुष्य का शरीर लेकर के ही आता है, मनुष्यवत इंसानों के शरीर में, तब वो कुंवारी गाय का दूध पीते हैं। कोई ये कह दे कि भाई विष्णु जी ने उसका रूप रखा था, उसका रूप रखा था, ये नहीं। वो परमात्मा इंसानों के रूप में आते हैं, तब कुंवारी गाय का दूध पीते हैं, उसकी ये पहचान होती है। तो परमात्मा कौन थे, इसके बारे में थोड़ा हम बताएंगे आपको। वो परमात्मा 600 साल पहले आए थे। पूर्ण परमात्मा 600 साल पहले आए थे, जो अपने वास्तविक नाम से विख्यात हुए थे। उनको लोग कबीर दास कहते थे। जी हाँ, वो कबीर दास परमात्मा अपनी वाणी में बताते हैं कि वह परमात्मा स्वयं सतगुरु से, साहिब से सतगुरु भय, सतगुरु से भय संत, धर धर भेख विशाल अंग खेलें आदि और अंत। वो परमात्मा ही सब कुछ रोल करते हैं। दास की भी भूमिका वही निभाते हैं, एक संत की भी भूमिका वही निभाते हैं, और सतगुरु की भी भूमिका वही निभाते हैं। कौन? पूर्ण परमात्मा। तो ये लीला की किसने? कबीर सागर में लिखा है कि कबीर साहिब जी ने कुंवारी गाय का दूध पिया था। जिस लीला को वेद बखान करते हैं, क्योंकि वो परमात्मा बताए थे कि वेद मेरा भेद है, वेदों में मेरी लीला की महिमा, मेरी महिमा लिखी है कि मैं कहाँ रहता हूँ, कैसे आता हूँ, किस तरह आता हूँ, क्या क्या लीलाएं करता हूँ, ये पहचान है मेरी। पर मुझे पाने की विधि वेदों में नहीं है, यानी वेदों में परमात्मा को पाने का मंत्र नहीं लिखा। उसके बारे में उन्होंने बताया कि मुझे पाने की जो मंत्र है, जो मुझे पाने का मंत्र है, वो मेरे सूक्ष्म वेद में लिखा हुआ है। तो सूक्ष्म वेद कबीर वाणी, वो पूर्ण परमात्मा ने, वो 5वां वेद है, उसको आकर के स्वयं बोलते हैं, क्योंकि गीता जी में कहा गया है कि वो परमात्मा सच्चिदानंद घन ब्रह्म अपने मुख से स्वयं 5वें वेद को बोलते हैं। कोई समझे कि गीता जो है 5वां वेद है, तो गीता 5वां वेद नहीं है, न ये भगवान से बोली हुई वाणी। गीता चारों वेदों का सारांश है, चारों वेदों का सारांश, यानी संक्षिप्त रूप में। और जो कबीर वाणी है, ये है 5वां